गौरव जी शुरू करें। जी सर, बिल्कुल। बिहार का नाम सुनने से हमारे कानों में अपहरण की गूंज आती है, गंगा जल आंखों में दिखाई देता है। क्या स्थिति बदली है या और बिगड़ गई है? अब स्वरूप बदल गया उसका। मतलब पहले जब मैं बड़ा हो रहा था, तब जो है मतलब वो लगातार वो डर बना हुआ रहता था कि अगर जा रहे हैं, पीछे से अगर कोई चलता हुआ आ रहा है, भले ही वो कोई ना हो, लेकिन चलते हुए कोई पीछे से आ रहा है तो वो डर रहता था कहीं वो उठा के ना ले जाए। तो ये जो है लगातार वो डर था। इस समय जो है उसका स्वरूप बदल गया है। अब जो है मतलब बहुत ही इंस्टीट्यूशनल तरीके से जो है बिहार में वो सारी चीज़ें होती हैं। एज इन तंत्र है, वो आपको अलग अलग तरीके से तकलीफ देने का कोशिश करता है। आपने मेडिकल की परीक्षा पास की है, तो इसका मतलब है आपने बहुत सारी परीक्षाएं तो जिंदगी में दी होगी। अब परीक्षा का पेपर जब हमारे सामने आता है तो हम उसमें जो सबसे आसान सवाल है वो पहले सॉल्व करते हैं, ना कि सबसे जो डिफिकल्ट सवाल है उसे पहले अटेम्प्ट करते हैं। करेक्ट। सबसे आसान सवाल था कि पूना या मुंबई के किसी क्लब में जाके आप समाज सेवा के लिए महीने में 1 घंटा देके एक महीने के लिए अपना इंस्टाग्राम स्टोरी चला सकते थे। लेकिन आपने बिहार चुना, मतलब एग्जाम पेपर हाथ में आने के बाद सबसे कठिन सवाल आपने पहले लिया। क्यों? आपके पास कोई चारा नहीं था। चारा मतलब वो वाला चारा नहीं वो माफ करना, मेरा प्रोफेशन ऐसा है। वो वाला चारा जिसको हम ऑप्शन कहते हैं, कोई और चारा नहीं था। नहीं, मतलब एक बारी मेरे से ना किसी मेरे फ्रेंड ने ये पूछा था कि क्यों कर रहे हो वहाँ पे, और मेरा जवाब उसको तब मैंने ये दिया था कि अकेले रेस में दौड़ने से ना हमेशा फर्स्ट आता है इंसान। उस जगह पे कोई काम नहीं करता है। मतलब लोग जो हैं वहां से 50 किलोमीटर दूर से ही जब वो गाड़ी आगे की तरफ जाती है अगर लोगों की, लोग वापस चले जाते हैं कि ना ना इसके आगे नहीं जाएंगे। तो वो एक मतलब ऐसे फनीली मैंने उसको जवाब दिया था कि अकेले दौड़ेंगे तो फर्स्ट ही आएंगे। बट वहां काम करने का जो कारण था, मेन कारण था, वो ये था कि 80% स्वास्थ्य की समस्याएं बिना किसी हाईफाई डॉक्टर या बिना किसी हाईफाई सेटअप के सॉल्व की जा सकती हैं, ये समझ आ जाना। वाह। तो ये समझ आ गया, मेरे को पता चला कि एकदम से कम खर्च में बेस्ट क्वालिटी केयर दे के बहुत सारी जानों को बचाया जा सकता है, और जहां जरूरत है वो जगह दिख गया, चले गए काम करने के लिए। स्नेहल जोशी, तुम्ही दोघं टीम म्हणून काम करता, त्यात कामाची विभागणी नेमकी कशी असते? म्हणजे गौरवजी काय करतात, व्हॉट यू डू, व्हॉट अदर पीपल डू? खरं तर सुरुवातीला असं झालं की आम्हाला दोघांनाच काहीच येत नव्हतं. म्हणजे गौरवला थोडाफार क्लिनिकल अनुभव होता, मला तर काहीच माहिती नव्हतं. त्यामुळे मी सगळंच शिकत गेलो. दोघं मिळून सगळंच, म्हणजे हॉस्पिटलची आखणी कशी करायची, त्यापासून बिल्डिंग मटेरियल्स काय वापरायची, तिथपासून घेऊन प्रोसेसेस कशा सेट करायच्या, इंजेक्शन्स कशी द्यायची, म्हणजे हे छोट्या-छोट्या गोष्टी होत्या. पण आम्ही दोघंही त्या एकत्र शिकत गेलो. पण कामाची विभागणी बघितली तर खूप सारा ॲडमिनिस्ट्रेशनचा जो पार्ट आहे हॉस्पिटलमधला, म्हणजे रिक्रुटमेंट करणं किंवा टीमला ट्रेनिंग देणं, त्यांचा पेरोल्स करणं, हे सगळं सुरुवातीला मी केलं. आता माझ्याकडे तशी चांगली ट्रेन टीम आहे, पण त्या टीमला सांभाळण्याचा आणि मेन ॲडमिनिस्ट्रेशनचा भाग मी करते. म्हणजे अजूनही काही खुट्टं झालं हॉस्पिटलमध्ये तर मला फोन येतो, माझ्याकडे CCTVचा ॲक्सेस आहे हॉस्पिटलचा, त्यामुळे बारीक लक्ष ठेवायचं काम मी करते आणि क्लिनिकल गोष्टी गौरव करतो. पण आमचं साधारण विभागणी अशी आहे की आयडियाज इकडून येतात आणि इम्प्लिमेंटेशन माझ्याकडून येतं, असं साधारणतः आमचं टीम वर्क आहे. मी एक ऐड करना है मेरे को एक, मैं ना बहुत ही ऐसे कैओस में काम करता हूँ, मतलब सब भावनाएं कैओस में आती हैं। वो जमी ऐसी है, आप क्या करोगे? तो मतलब एक प्रश्न की ऐसे स्नेहल बोल रही थी अभी कि पता नहीं मेरे में क्या दिखा, तो एकदम शुरुआत में ही मेरे को समझ में आया कि जितना कैओस जो है निकाल के हम पेपर पे लिखते हैं, वो सब को ऐसे सॉर्टिंग करना स्नेहल को आता है। आईटी की बैकग्राउंड है। आईटी की बैकग्राउंड।
तो वो जो है आई थिंक सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है स्नेहल का, कि कितना भी केओस हो वहाँ पे किस तरीके से अपना दिमाग शांत रख के सॉर्टिंग कर पाना बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है इसका. हे सगळं तुम्ही स्नेहल फुकट देता? कारण फुकट दिलं की त्याची किंमत नसते म्हणून विचारतोय. पहिल्या भागाचं आधी उत्तर देते, की फुकट देत नाही. आणि आमचं सुरुवातीपासून असं विजन होतं की एक सस्टेनेबल बिझनेस क्रिएट करायचा. मला हे सांगताना आनंद होईल की नॅशनल स्टार्टअप इंडियाचं 2019मध्ये जी कॉन्टेस्ट असते दरवर्षी स्टार्टअपची, त्याच्यात आम्ही हेल्थकेअरमध्ये फायनलिस्ट होतो. आमचं फायनान्शियल मॉडेल आणि फुल क्लिनिकल मॉडेल. आणि म्हणजे आम्ही सुरुवातीपासूनच हे विजन घेऊन चाललो होतो की आपण कमीत कमी पैशात चांगल्या सुविधा द्यायच्यात. म्हणजे 2-3 प्रश्न टॅकल करायचा होतो. अफोर्डेबिलिटी, ॲक्सेसिबिलिटी हे 2 महत्त्वाचे प्रश्न होते आणि क्वालिटी. तर अफोर्डेबिलिटीसाठी आम्ही काय केलं, कमी पैशात दिल्या पण जास्त लोकांना दिल्या. म्हणजे शहरात बसून जर डॉक्टर 10 पेशंट बघत असतील दिवसाला आणि ₹500 फी चार्ज करत असतील तर आम्ही 50 बघतो आणि तो रेव्हेन्यू तसा वाढवतो. त्यामुळे गौरव जास्त चांगलं सांगू शकेल, पण आम्ही व्हॉल्यूमनी कम्पन्सेट करतो. क्वालिटीसाठी आम्ही स्टँडर्ड प्रोटोकॉल्स वापरतो. त्यामुळे मग ती क्वालिटी पण मेंटेन होते. सर्व्हिसची क्वालिटी म्हणते मी. क्लिनिकल क्वालिटी तर ऑफकोर्स डॉक्टरवरती बरीचशी अवलंबून असते, पण सर्व्हिसची क्वालिटी आम्ही स्टँडर्ड प्रोटोकॉल्स वापरून मेंटेन करतो. आणि ॲक्सेसिबिलिटी तर आम्ही ऑलरेडी अचीव करत होतो, कारण बिहारसारख्या ठिकाणी जाऊन काम करत होतो. नेपाल का बॉर्डर, नेपाल की सरहद और पिछड़ा इलाका, जमींदारी, लाचारी और जात पात का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता है. कि इसका कोई आपको तकलीफ नहीं हुई? तकलीफ मतलब ऐसे बहुत सोशली कोई तकलीफ नहीं हुआ हम लोगों को आउटसाइड आर हॉस्पिटल, पर अपने हॉस्पिटल में ये तकलीफ ज़रूर हुआ. करेक्ट. क्योंकि हॉस्पिटल में जब हम लोग लोकली लोगों को लेकर रिक्रूट कर रहे थे तो हम लोग ये नहीं देख रहे थे कि वो किस जाति का है या नहीं है. तो हॉस्पिटल में आने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो एक मोमेंट ऐसा भी आया था हम लोगों के इसमें, जब कुछ ऐसे सो कॉल्ड ऊंची जाति वाले एम्प्लॉयज़ दे सेड कि हम लोग उनके साथ काम नहीं करेंगे. ये हम लोगों के साथ हमारे हॉस्पिटल में हुआ. और आई थिंक उस दिन हम लोगों ने स्टैंड लिया कि ठीक है, आपको नहीं काम करना है तो चले जाइए आप यहाँ से. वाह. इनको हम लोग आणि रख रहे हैं. मला एक इन्सिडेंट आठवतं अजूनही. आमच्या कुक होत्या, तशा म्हाताऱ्या होत्या. आम्ही सगळ्यांना जेवण मोफत द्यायचो आमच्या एम्प्लॉईजना. तर त्या आल्या आणि एके दिवशी आमचं किचन शिफ्ट करायचं होतं आणि आमचा जो सफाई कामगार होता, म्हणजे सगळ्यात स्वच्छ माणूस आमच्या हॉस्पिटलमधला. बिहारमध्ये बरेच लोक स्वच्छ राहत नाहीत, पण त्याला आम्ही सांगितलं पाणी भर स्वयंपाकासाठी, कारण तिथे डायरेक्ट नळ नव्हता म्हणून. त्यामुळे ह्याने पाणी भरलं तर मी स्वयंपाकच करणार नाही. ठीक, तिथल्या तिथे मला आठवतं आम्ही त्यांना जायला सांगितलं. असे कठोर निर्णय आम्हाला घ्यायला लागले आणि आम्ही ते घेतो, पण वी हॅव टू स्टँड फॉर व्हॉट इज राईट. क्या बात है. गौरव, प्राथमिक आरोग्य केंद्र के लिए या वैद्यकीय सुविधाओं के लिए गवर्नमेंट का जिम्मा माना जाता है, लेकिन आपने एक प्राइवेट इनिशिएटिव चालू किया. लोगों ने आपके ऊपर भरोसा कैसे किया? नहीं किया. मतलब जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो हम लोगों ने सोचा कि अब हमने सुविधा बना दिया है तो अब हम जो है जाएं और लोगों को बताएं. तो हम लोग खुद ही, ज़्यादा बड़ी टीम थी नहीं, तो हम लोग खुद ही जो है जाना शुरू किए गांव में. तो हम लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि हम लोग एक गांव में गए, वहाँ पे शुरू किया कि चलो पहले घर से बताना शुरू करते हैं. तो लोग जो है सीधे मुंह बात नहीं कर रहे थे, दरवाज़ा हमारे मुंह पे मार दिया वगैरह वगैरह, ये सब हुआ. बट शुरुआत से ही हम लोगों के मन में सिर्फ एक ही चीज़ था, जो आपने स्टारफिश वाली स्टोरी सुनाई, वो हम लोगों के लिए कांस्टेंट इंस्पिरेशन है. वो स्टोरी रोज़ हम जोएल लोग बार्कर की. जी, वो रोज़ हम लोग ये सोचते हैं कि अगर आज के दिन में किसी एक इंसान का भी हम लोग मदद कर पाए या फिर उसके जीवन में कोई बदलाव ला पाए तो आज का दिन सफल. आज भी यही सोचते हैं बस. आपने मेंटल हेल्थ की बात करी है. आपको ऐसा नहीं लगता इसकी आवश्यकता शहरों में ज्यादा है? इसकी आवश्यकता सब जगह है. मतलब ये बहुत ही सरप्राइजिंग फैक्ट है, बट किसी भी पॉपुलेशन में 10% लोगों को किसी भी समय कोई ना कोई मानसिक रोग होता ही है.
तो ये जो है इसकी ज़रूरत सब जगह है। हम लोगों के लिए भी बहुत सरप्राइजिंग था जब हम लोगों ने अपना सर्वे शुरू किया गाँव में, और जब हम लोगों को एक एक गाँव में, मतलब अगर मान लीजिए 700 घर हैं, उस 700 घरों में अगर 60, 70, 80 ऐसे मानसिक रोगी मिलना शुरू हुए, उसका प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है। शहरों में कुछ अलग तरीके से दिखेगा, गाँव में कुछ अलग तरीके से दिखेगा, कल्चर का भी बहुत प्रभाव पड़ता है उन सब चीज़ों पे, वो अलग हो सकता है, लेकिन सेम परसेंटेज में हर आबादी में मानसिक रोग मिलते हैं। क्या उसको ठीक करने के लिए महिला काउंसलर का होना ज्यादा प्रभावशाली होता है? एक स्टडी ऐसे दिखाता है। नॉट, मतलब पता नाही, आय डोंट नो। मी जर स्टॅटिस्टिक्स सांगायचं झाले सर, म्हणजे मी काउन्सिलिंग शिकले स्वतः, कारण गरज होती तिथे. 250 किलोमीटरपर्यंत सायकॅट्रिस्ट पण नाही आहे, काउन्सिलरचा तर पत्ताच नाही आहे. पण मी शिकले तेवढ्यासाठी काउन्सिलिंग. पण आमचे 70 ते 80% पेशंट्स महिला आहेत, त्यामुळे तिथे आम्हाला खूप उपयोग होतो. आणि मी हे तुम्हाला सांगते ह्याच्यासाठी की हॉस्पिटलमध्ये पण सुरुवातीला असं व्हायचं की खूप गर्दी असायची आणि गौरव एकटाच काम करायचा. त्यामुळे त्यांना मला हिस्ट्री घेणं वगैरे सगळं शिकवलं होतं, किंवा अँटीनेटल चेकअप्स, गरोदर बायकांचं कसं काउन्सिलिंग करायचं हे शिकवलं होतं. आणि तुम्ही म्हणता ते मला खरं वाटतं. म्हणजे जे पुरुषसुद्धा आहेत ज्यांना मानसिक रोग आहेत, ते आपल्या भावना माझ्यासमोर जास्त मोकळ्या पद्धतीनं व्यक्त करतात, कारण त्यांना वाटतं समोरून जजमेंट येणार नाही, कारण मुली ऑलरेडी थोड्या इमोशनल असतात असं सगळ्यांचं मत आहे. आणि मला असं वाटतं ती स्ट्रेंथ आहे. शिक्षणही पुण्यात झालेलं आहे, त्यामुळे ते येतच आहे तुमच्याकडे. मला एक प्रश्न विचारता आहे, 5 वर्ष हे सगळं तुम्ही करताय, IT इंडस्ट्रीतलं एक संपन्न आयुष्य, त्यातली एक चकाचक आंखें रौनने वाली दुनिया, आर यू मिसिंग इट? The dusty lanes of Bihar, Ramnagar? I'm not gonna lie, sometimes I do miss it. How do you overcome that? How do you overcome that feeling? मला असं कायम म्हणजे बिग पिक्चर मी बघते, की मला असं वाटतं जे काही मी करते त्याच्यातून दोन्ही गोष्टी साध्य होतात. एकतर मी जसं सांगितलं तसं हॉस्पिटल आमचं पोटपाणी आहे, त्यामुळे ते प्रॉफिटेबल राहतं. त्यामुळं मी एवढा पैसा तर निश्चित कमावते की एक फ्लाईटचं तिकीट काढून मी पुण्याला परत येऊ शकेन. सो ते एक आहे, ते एक समाधान आहे. आणि दुसऱ्या बाजूला मला दिसतं की किती इम्पॅक्ट आम्ही करतोय इतक्या सगळ्या आयुष्यांवर. त्यामध्ये समाधान आलं की ते थोडंसं मागे पडतं की ओके आता ऑफिस नाही आहे आणि असं वगैरे. आणि झाडाखाली बसण्यात जेवढी मजा आहे ना, तेवढी निश्चित AC ऑफिसमध्ये नाही आहे. कधी तुम्ही सगळेजण या, आम्ही तुम्हाला तिकडे फिरवतो. गौरव, आप भी विदेश जा सकते थे, आप भी लंदन या कोई भी कॉमनवेल्थ कंट्री में जाके प्रैक्टिस कर सकते थे. आपने बिहार जाने का निर्णय कैसे लिया? मतलब मेरा जो है ना, डॉक्टरों से डर लगता है मेरे को. ठीक, डॉक्टर हैं लेकिन फिर भी डॉक्टरों से डर लगता है. मतलब ऐसा नहीं है कि सब खराब है, बट मेजॉरिटी के साथ ना कुछ पंगा है. आपको सर में दर्द हुआ, आप जाइए और थोड़ा सा परसिस्टेंट रहिए अपने प्रॉब्लम्स के साथ, और 10 डॉक्टर के पास जाइए, 10 में से 8 आपके प्रिस्क्रिप्शन पे CT स्कैन लिख देंगे. ठीक है, ये सच्चाई है. छोटे प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग अपने मोहल्ले के किसी डॉक्टर के पास चले जाते हैं, क्योंकि वो ठीक है, वो छोटा ब्लड टेस्ट करके भेज देगा घर. वो भी ज़रूरी नहीं है. हम एक टर्शरी केयर सेंटर में दिल्ली में पढ़ रहे थे, और वहाँ पे मेरे को ये समझ में आया कि ये जो टर्शरी केयर है, ये बहुत स्पेशलाइज्ड केयर है. ये जो प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रही हैं और जो मेरे को आजीवन करने का चाहत है, उसकी तरफ लेके नहीं जा रहा है मेरे को. और मतलब इतना समझ में ज़रूर आ गया था, जैसा कि मैंने पहले भी बोला, कि इतना समझ आ गया था कि बहुत कम खर्च में और बहुत ही, मतलब पैसे को ना बोलना बहुत कठिन होता है. और स्पेशली डॉक्टर्स के पास ना ये बड़ा आसान होता है. हर जगह से हम लोगों के पास रोज पटना, गोरखपुर, लखनऊ, सब जगह से बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के एजेंट्स आते हैं. पेशेंट हमारे पास भेजिए, आपको जितना चाहिए उतना दे देंगे. रोज होता है हमारे साथ. लेकिन हम लोगों ने ये निर्णय लिया था कि नहीं, हर प्रकार का कट्स, कमीशंस, सब चीज खत्म करना है. आपने मेंटल हेल्थ की बात करी और उसके लिए कम्युनिटी इंटरवेंशन की भी बात करी. क्या आपको ऐसे लगता है कि मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए कम्युनिटी इंटरवेंशन का ही होना जरूरी है? वो एक बहुत इफेक्टिव तरीका है. ये हम लोगों को मतलब ऐसे कर करके समझ में आया. पहले जब हम लोग अपना मेंटल हेल्थ क्लिनिक लगाते थे
तो हम लोग कोशिश करते थे कि हम जहाँ बैठे हैं और जहाँ हमारे साथ पेशेंट अगर बैठा है तो बाकी लोग दूर बैठें, ऐसी कोशिश रहती थी ताकि थोड़ा प्राइवेसी मिले। तो शहरी सोच था हम लोगों का। तो उसमें जो है हम लोगों के उस तरीके से चलाए हुए क्लिनिक्स में काफ़ी पेशेंट ड्रॉप आउट्स हैं। बाद में धीरे धीरे हम लोग क्या हुआ कि कभी कहीं पे जगह नहीं मिला तो हम लोग ऐसे ही कहीं पेड़ के नीचे चौक पे गांव में बैठ गए। वहीं पे लोग आ रहे थे, प्रॉब्लम्स पूरे गांव के सामने सुना रहे थे, और जब वो सुना रहे थे तो चार बगल में बैठे हुए लोग कुछ ना कुछ सलाह दे रहे थे। जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। तो जब वो होना शुरू हुआ तो हम लोगों को ये लगा कि पूरी कम्युनिटी जो है मेंटल इलनेसेस में को थेरेपिस्ट बन सकती है, ऐसा हो सकता है, संभव है। तो हम लोगों ने फिर उसके बाद क्या किया कि हम लोग जो है एक जगह पे सबको बुलाते थे, एक टाइम पे एक साथ बुलाते थे, खुले में क्लिनिक करना शुरू किया हमने। और उसके बाद जो ठीक होने वाले, जो ठीक हो रहे होते, कुछ लोग तो ठीक होते ही रहते हैं ना हमेशा, तो जो ठीक हो रहे होते थे वो लोग अपने आप से बोलना शुरू करते थे, अरे उस बाबा के पास झाड़ फूक के लिए मत जाओ, कोई फायदा नहीं है, ये छोटा सा एक गोली खाओ ठीक रहोगे। तो वो सब लोग जो है को थेरेपिस्ट बन गए। आई थिंक अब हम लोगों को उसका इंपैक्ट दिख रहा है काफी इफेक्टिवली। तो गांव के मरीज को शहर में लाने से बेहतर है शहर का डॉक्टर गांव में चला जाए। सबसे अच्छा उपाय सबसे है वो। अच्छा। वाह प्रेक्षको, बिहार मधल्या रामनगर मध्ये अक्षरशः आरोग्याचं नंदनवन गौरव आणि स्नेहल यांनी फुलवलं. ते जेव्हा दोघं बोलत होते त्यावेळेला माझ्या मनामध्ये ते स्वदेशचं गाणं कुठेतरी बॅकग्राऊंडला सतत चालू होतं. ये जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा. हा पुकारा जो आहे ना, तो ज्यांच्या आतमध्ये जाऊन भिडतो तेच गौरवास्पद असं काम करू शकतात. ये जो बंधन है अपना अपनी मिट्टी के साथ लगा हुआ, ये जो बंधन है ये टूट नहीं सकता. याची जाणीव जेव्हा होते तेव्हा खऱ्या अर्थानं मनामध्ये स्नेहाचा झरा पाझरतो. मिट्टी की जो खुशबू तुम्हें कैसे भुलाएं, ये मिट्टी सदैव आपके लिए ऋणी रहेगी. मला तर असं वाटतं की तुम्ही दोघे IT क्षेत्रात काम करताय. आता तुम्ही म्हणाल तिने तर IT सोडलं, इन्फोसिस सोडली, अजिबात नाही. ते दोघेही IT मध्ये काम करतायत. पूर्वी ती इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजीमध्ये काम करायची, आता दोघं मिळून IT मध्ये काम करतायत. त्या ITचा फुल फॉर्म आहे इंडियाज टुमॉरो.